ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट, तो हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। 41 तक किया था कल, आज 42 करेंगे। प्लीज आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि परयान्यहर इंद्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर् मनस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सा। यो बुद्धिः परतस्तु सा। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसकी? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Should I read? हाँ, रीड करेगा। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. ओके, क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? किसी को कहीं कुछ समझ तो नहीं आ गया इसमें? ऑलराइट, किसी ना किसी को ट्राई करना पड़ेगा जल्दी। हमने पहले डिस्कस किया भाई। प्रभु जी, can I try? हाँ, आप ट्राई कीजिए। अक्षता So, मतलब Prabhu, the working senses are superior to dull matter. So, this is my understanding, Prabhu ji, that working senses यार आपको जैसे कि कार्यरत रहना चाहिए, और जैसे कई लोग मतलब ना काम करने से काम करना बेहतर है। And mind is higher than the senses. तो जो working senses भी हैं उससे भी higher है आपका mind। क्यों? हाँ जी। And intelligence is still higher than the mind. And जो intelligence है वो mind से भी higher है। And he, the soul, is even higher than the intelligence. And those जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा है हमारे अंदर situated, he is even higher than the intelligence. तो मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ऑलराइट, तो इसको अच्छे से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप लोगों ने किसी ने यहाँ पे रथ देखा है कभी? रथ या घोड़ा गाड़ी कभी देखी है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रथ, ऐसे कोई चीज? हाँ जी प्रभु। चाहे आपने टीवी में क्यों ना देखा हो, लेकिन आपको पता है ना कैसा होता है दिखने में। जगन्नाथ मंदिर में रथ देखा, रथ यात्रा। जगन्नाथ मंदिर, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम, ये डिफरेंट रथ है। तो एक रथ का एग्जांपल लेते हैं। तो ये दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है रथ? हाँ जी। ओके, तो इसमें रथ को ठीक तरीके से चलाने के लिए क्या करना होता है कि ठीक तरीके से जो चले रथ? तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? जो चला रहा है उसको कमांड ढंग से पकड़नी है प्रभु जी। हाँ, वेरी नाइस। तो जो चला रहा है रथ उसको कमांड ढंग से पकड़नी है। ओके, वेरी नाइस। और कौन बता सकता है? और क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट? प्रभु जी, अच्छे हॉर्सेस होना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। जो घोड़े जो हैं वो काबू में होने चाहिए, अच्छे से पकड़ होनी चाहिए उनकी, और सही रास्ते पे जाना चाहिए, सही पीछे से सुनना चाहिए। तो एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो घोड़े हैं, ये घोड़े दिख रहे हैं आपको? सारे घोड़े
घोड़े से कनेक्टेड है एक रस्सी, और रस्सी किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। और सारथी वहां जाएगा जहां पीछे बताया जाएगा उसको। ऐसा होना चाहिए ना नॉर्मल चलने के लिए रथ का। सब एग्री करते हैं कि नहीं? यस। Yes. तो नॉर्मल हमारी बॉडी कैसे काम करनी चाहिए? ऐसे काम करनी चाहिए। एक मिनट, ये यहाँ पे इतना क्लियर है नहीं, लेट्स सी। ओके, तो नॉर्मली हमारी बॉडी पे क्या होना चाहिए? जो घोड़े हैं वो कंट्रोल में होने चाहिए इस रस्सी के, रस्सी कंट्रोल में होनी चाहिए सारथी के, और सारथी को सुनना चाहिए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ये पूरे रथ को हमारे शरीर से कंपेयर किया गया। शरीर के अंदर जो सेंसेस हैं उनको घोड़े से कंपेयर किया गया कि जो घोड़े हैं ये हो गई सेंसेस, और जो रस्सी है वो हो गया माइंड, और जो सारथी है वो हो गई इंटेलिजेंस, और पीछे जो बैठा हुआ है व्यक्ति और जो बोल रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो है आत्मा, सोल। सोल मतलब हम, सुपर सोल नहीं, सोल। सोल मतलब आत्मा, जो हम है। ठीक है ना? तो जो नॉर्मल अच्छी प्रॉपर फंक्शनिंग है बॉडी की, वो तब होगी जब आत्मा डायरेक्शन दे कि हाँ भाई ये करना है, इंटेलिजेंस कहे हाँ ये करना है, माइंड फॉलो करे उसको, और सेंसेस उसी डायरेक्शन में जाए। तो ये होती है नॉर्मल फंक्शन। लेकिन अगर मान लो सेंसेस जो कि घोड़े हैं वो अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं, और आपको जाना है राइट, वो जा रहे हैं लेफ्ट, तो वो सारथी जो है उसको चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो साथ में खुद ही चला जाएगा वहां पे दूसरी जगह, जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो घोड़े अनकंट्रोल हो गए हैं। और माइंड भी पुल, वो माइंड को भी पुल करेंगे अपने साथ, रस्सी को भी पुल करेंगे, इंटेलिजेंस भी पुल हो जाएगी, और पूरा पूरा रथ गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो है नॉर्मल फंक्शनिंग अगर हमें करनी है तो इसको कंट्रोल में रखना है। अब हम आगे पर पढ़ेंगे, फिर और डिस्कशन करेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट हो रहा है यहाँ पे? कृष्णा ने क्या बताया अभी? यस, नो, मे बी? यस प्रभु जी, समझ आ रहा है। किसी को अगर दोबारा चाहिए तो फिर बता दे कि हाँ भाई नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा, तो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा। कोई है जिसको नहीं क्लियर हुआ? भैया मेरा एक्चुअली बीच में कनेक्शन चला गया था तो मैंने सुना नहीं था। आपका कनेक्शन अगर चला गया आप था? अच्छा, तो हाँ तो अगर आप ध्यान से रिपीट अब करो आप तो सुनो। ठीक है। हाँ जी। हाँ, ध्यान से सुनो। ये जो घोड़े हैं, आपको फोटो दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी। ये जो घोड़े हैं ये हो गए सेंसेस। जो घोड़े के साथ रस्सी बंधी हुई है जो सारथी के हाथ में है वो हो गई माइंड। 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 और जो सारथी है वो क्या है? कौन बताएगा? इंटेलेक्ट। बुद्धि, इंटेलिजेंस, करेक्ट। और जो पीछे बैठा है सारथी में पैसेंजर, वो क्या है? वो सोल, वो एक्चुअली आत्मा है। जैसे आप बैठते हो जाके रथ पे, घोड़ा गाड़ी में, आप बताते हो ड्राइवर को कहाँ जाना है, तो वो ड्राइवर अपनी लेता है रस्सी, रस्सी से शुरू करता है घोड़ों को कंट्रोल करना कि चलो भाई उधर चलना है, और वो चलते हैं। वो नॉर्मल सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, सेंसेस लेके जाने लग जाए अपनी तरफ, घोड़े जो है वो कहे नहीं नहीं हमें तो उधर जाना है, हमें रोड पे नहीं चलना, हमें तो वहां जाना जंगल में, और वो खींची चली जाए तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना? गलत रास्ते में चले हाँ जाओगे आप। हाँ जी। तो ये कृष्ण यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कैसे क्या चीज किसके सुपीरियर है, कौन सी चीज किसके कंट्रोल में होनी चाहिए हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो हम परपट पढ़ेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो परपट कौन पढ़ेगा इसका? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नीलू माता जी आप पढ़िए। नंदिनी पढ़ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। नंदिनी, वेरी गुड, हरी बोल। नंदिनी कितने साल की हो गई? 6 साल की ना?
7 के प्रभु जी 7 की हो मैं गई तो देखो 7 इयर्स की बच्ची है वो पढ़ेगी। चलो वेरी नाइस। The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as whole. These outlets are not in use when there is a pure consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes a direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions as described here ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active, even though the body may be silent, rest, the mind will act as it does during dreaming. ओके तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, यू रेड सो नाइसली नंदिनी, अमेजिंग। कितने अच्छे से पढ़ा आपने। वेरी नाइस नंदिनी। एक्सीलेंट। ओके तो क्या लिखा है PowerPoint में, क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि सेंसेस आर डिफरेंट आउटलेट्स फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द लस्ट। लस्ट की जब हमने बात की थी, लस्ट मींस कवरिंग, जो हमारे को भगवान से सेपरेट करके रखती है। वो कवरिंग कहाँ पे वो रिसाइड करती है लस्ट, कौन बताएगा? हमने पढ़ा था ना, बॉडी में। कहाँ पे? बॉडी के अंदर कहाँ पे होती है? हमने अच्छा से डिस्कस किया था ना। हाँ अंकिता माता, यस प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही माइंड है। सेंसेस। हाँ माइंड सेंसेस, वेरी गुड। और तीसरा क्या था? एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। करेक्ट। तो ये तीनों जगह जो है वो सिटिंग प्लेसेस हैं लस्ट के लिए। पढ़ा था ना कि नहीं? कृष्ण ने बोला। तो यहाँ बताया गया है कि लस्ट इज रिजर्व्ड विद इन द बॉडी बट इज गिवन वेंट थ्रू द सेंसेस। वो बॉडी के अंदर तो होती है लेकिन उसके सिटिंग प्लेसेस सेंसेस हैं, और उस सेंसेस के थ्रू वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। लेकिन जो सेंसेस हैं वो हाईएस्ट नहीं है, हालांकि वो बॉडी से सुपीरियर है। बॉडी जो बाकी बॉडी है उसको फुलफिलमेंट एक तरह से सेंसेस से ही मिलती है। अगर आपको कुछ खाना खाना है तो वो सेंसेस के थ्रू ही आप खाते हो, कोई आपको काम करना है तो वो भी सेंसेस से ही होता है कि नहीं? लेकिन अगर वो सेंसेस आपकी बॉडी को मेंटेन करने की जगह, आपकी बॉडी को भगवान की सेवा में लगाने की जगह इधर उधर चली जाए तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, और तब लस्ट मैनिफेस्ट करती है। भगवान से दूर रहने की प्रवृत्ति तब मैनिफेस्ट होती है जब हम सेंसेस को एंगेज करते हैं बाकी चीजों में और भगवान की सेवा में प्रॉपर्ली ना लगाएं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर भगवान की सेवा में लगाएं तो जो आत्मा है उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है भगवान के साथ, ठीक है ना? और अगर सेंसेस को प्रॉपरली एंगेज नहीं किया जाएगा तो सेंसेस को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं उसको बिजी रहना है। और अगर प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं मिलेगा तो वो लस्ट की प्रोपेंसिटी, उसकी इन्फ्लुएंस में आके दूसरी एक्टिविटीज में लगेगी, भगवान से सेपरेट होके एंजॉय करने की। फिर आगे क्या लिखा है? bodily actions means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. तो ये जो बॉडी हमारी चल रही है, जब तक ये चलती रहेगी तब तक सेंसेस एक्टिव रहेंगे। सेंसेस को आप बिल्कुल ऐसे पैसिवली बंद नहीं कर सकते। अगर पैसिवली बंद करोगे तो बॉडी भी जो है वो एक तरह से, ज्यादातर लोगों के लिए बॉडी भी इनएक्टिव हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, but since the mind is active, then even though the body may be silent at rest, the mind will act.
आर्टिफिशियली कई बारी लोग सेंसेस को शट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मौन व्रत रखेंगे, हम मौन, कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे पूरे दिन। तो ऐसे आप थोड़ा टाइम तो रह सकते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। और अगर आप ऐसे रह भी रहे हो थोड़े टाइम, तो भी आपका माइंड तो एक्टिव रहेगा ना। आप चाहे बैठे हुए हो कहीं मेडिटेट कर रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, लेकिन माइंड एक्टिव है। माइंड को कोई ना कोई चीज चाहिए, कोई ना कोई थॉट चाहिए, कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए। तो बॉडी में भी रेस्ट, मगर माइंड फिर भी एक्ट करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम सोते हैं तब, अब सोने में अलग अलग फेजेस होते हैं, सोने में अलग अलग फेजेस होते हैं। एक फेज होता है कॉन्शियसनेस का, जागृति, जब हम जागे हुए हैं। दूसरा होता है स्वप्न। स्वप्न में हमारी ग्रॉस बॉडी जो है वो तो सो रही है, वो तो रिलैक्स कर रही है, लेकिन माइंड जो है वो एक्टिव है, माइंड एक्टिव है। और एक कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है, शास्त्र बताते हैं, सुषुप्ति, ठीक है ना। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन है। और इसके अलावा एक तुरिया भी है, समाधि, वो अलग है, उसको नहीं डिस्कस करेंगे, अभी तीन को ही देखेंगे। तो उसमें पहली क्या है, जब हम जागे हुए हैं। सेकंड हो गई जब हम स्वप्न, माइंड एक्टिव है, बॉडी सो रही। और तीसरी होती है सुषुप्ति, जब दोनों बॉडी और माइंड रेस्ट कर रही है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर बॉडी स्टॉप भी हो जाए, वो भी करो आप, तो भी माइंड कई बार एक्टिव रहता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, वहां बताया गया कि माइंड को अगर हम कंट्रोल में रखें इंटेलिजेंस के, क्योंकि इंटेलिजेंस ज्यादा पावरफुल है, वो कर सकती है ऐसे, और माइंड जो है वो ज्यादा पावरफुल है सेंसेस से, वो सेंसेस को कंट्रोल में रख सकता है। और इंटेलिजेंस जो है उसको सोल के कंट्रोल में होना चाहिए, और वैसे रखना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी स्मूथ चलेगी जर्नी, हमारा रथ जो है वो स्मूथ चलेगा। और ये कब होगा, जब हम सेंसेस को प्रॉपर एंगेजमेंट देंगे। आप घोड़ों को अगर खाना ही नहीं दोगे, तो घोड़े तो भागेंगे ना खाने की तरफ। उसको आप कितना डंडा मार लो, वहां जाओ वहां जाओ, वो नहीं, वो वहीं जाएंगे जहां उनको कुछ खाने को मिलेगा। तो उसी तरीके से सेंसेस को नरिशमेंट देनी जरूरी है, और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम उनको इंगेज रखेंगे, नरिश रखेंगे, तो इधर उधर नहीं भागेंगे। तो फिर वो उनको सेटिस्फैक्शन रहेगी, उनको पता रहेगा कि हाँ भाई हमारा खाना है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? यस, नो? प्रभु जी, मेरे को उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जैसे आपने 3 स्टेजेस बताई ना, जागृति, स्वप्न एंड सुषुप्ति, तो अगर आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये हमने डिस्कस भी किया था ना भागवतम जब हम पढ़ रहे थे। हाँ जी तीन प्रभु तरीके जी, की स्टेजेस मैं होती हैं। यस, तो तो एक उस में दिन एक हो गई स्टेज जब जागृति, जब हम जागे हुए हैं पूरी तरह से। दूसरी स्टेज हो गई स्वप्न, जब बॉडी तो सो रही है हमारी ग्रॉस बॉडी, लेकिन माइंड एक्टिव है, तो हम उसमें सपना देखते हैं। सपने में हम एक्चुअली चल रहे हैं, हमें वही फीलिंग होती है जो एक्चुअल लाइफ में हमारे को फीलिंग होती है। अगर हमारे पीछे शेर आ गया, ऐसे हमें सपने में लग रहा है, तो जो रियल लाइफ में शेर हमारे पीछे आएगा, वैसी जैसे हमें फीलिंग होती है, वैसी फीलिंग सपने में भी होती है। क्यों? क्योंकि माइंड एक्टिव है, माइंड परसीव कर रहा है सब कुछ। तो ये स्टेज होती है स्वप्न। और थर्ड स्टेज होती है सुषुप्ति, जब माइंड भी रेस्ट करता है, बॉडी भी रेस्ट करती है। ठीक है ना? तो ये 3 क्लियर स्टेज हो है। गया प्रभु जी। हाँ जी, तो थैंक यहाँ पे बस ये पॉइंट बताया गया कि कभी बॉडी रेस्ट भी कर रही हो तो भी माइंड एक्टिव रहता है, ये पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया बॉडीली एक्शंस means the function of the senses and stopping senses means stopping bodily actions। ठीक है ना, कि बॉडी और सेंसेस ये काफी क्लोजली काम करती हैं। अगर आप सेंसेस को एकदम बंद करोगे तो ज्यादातर आपके बॉडीली फंक्शंस भी बंद होंगी, लेकिन माइंड फिर भी एक्टिव रहेगा, चाहे आप एक्टिवली कर भी लो आर्टिफिशियली ये सब चीजें। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। कौन वॉलंटियर करेगा ये पढ़ने के लिए? नंदिनी बहुत अच्छे से पढ़ा, अब हम किसी और को चांस देते हैं। कोई और Yes, volunteer Prabhu. करे? हाँ, Yes, Indu aunty, please go ahead। But above the mind,
but above the mind is the determination of intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If, therefore, the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses, and the mind is superior to the sense objects. If, therefore, the mind is directly engaged in the service of Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in the other ways. This mental attitude has already been explained. Param drashtva nivratet. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensity. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. Okay, thank you आंटी, thank you for reading. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट श्लोका इन्होंने कोट किया गया है जो कि हमने पहले भी करा है सेकंड चैप्टर में. कौन सा श्लोका है वो? परम दृष्ट्वा निवर्तते. कोई मतलब बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? परम दृष्ट्वा निवर्तते यहाँ जो लिखा है, किसी को याद है? जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको याद होगा. प्रभु जी मैं बोलूं श्लोक? आपको संस्कृत आता है? आप श्लोक बोलिए. ध्यायतो विषयान् पुंसा संगत्स्तेषु सजायते संगत संजायते का. No, what I'm doing? No, sorry Prabhuji, I'm doing something wrong. नो प्रॉब्लम. और कोई शेयर करना चाहता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते. I can share, Prabhuji. हाँ बताइए बात. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते. यस माता जी, आप इसका मीनिंग बताएंगे? फुल ट्रांसलेशन प्रभुजी? सिंपल वे में मीनिंग बता दो या फुल ट्रांसलेशन बता दो, जैसे भी आपको. सो ये सिंपल वे में प्रभुजी ये है कि इफ यू गेट द हायर टेस्ट देन योर sense objects will reject the lower taste or sense enjoyments. Very nice, thank you. Hare Krishna. Param means highest, right? Param drishtva nivartate. कि अगर आपको एक 56 भोग फीस्ट मिले पूरी की पूरी और आपने बड़े दिन से कुछ खाया नहीं है, तो आपको कोई कहेगा ये सूखी रोटी छोड़, यहाँ पे तेरे लिए फीस्ट रेडी है, तो आप इतना मिस नहीं करोगे सूखी रोटी को. करोगे मिस? कि कोई सूखी रोटी पुरानी 10 दिन पुरानी पड़ी है वहां, वो कोई कह रहा है यार इसको छोड़ तू, यहाँ बढ़िया तेरे लिए 56 भोग है, पूरा ही खा दो, तेरी फेवरेट डिशेस हैं सारी यहाँ. तो वो कहेगा हाँ सूखी रोटी छोड़ देगा, कोई ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन मान लो उसको आप कुछ भी ना दो और उस बेचारे ने खाए नहीं कितने दिन से, और उसको सूखी रोटी मिल जाए कहीं से, वो दुआएं देगा और सूखी रोटी खाएगा. उसको फिर आप कहोगे नहीं नहीं सूखी रोटी छोड़, तो क्या वो छोड़ेगा व्यक्ति? क्या लगता है आप लोगों को? छोड़ेगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि नहीं छोड़ेगा प्रभु जी ना. हाँ, नरिशमेंट के लिए, भूख के लिए, पापी पेट का सवाल है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो इसलिए वो छोड़ेगा नहीं. तो उसी तरीके से हमारी सेंसेस हैं. जैसे घोड़े का भी मैंने एग्जांपल दिया. घोड़े को कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, आप कई दिन से मारते रहोगे, चल चल चल, वो एक दिन आएगा, वो कहेगा नहीं भाई मेरे को खाना है, वो जंगल में निकल जाएगा, तो रथ को लेके उल्टी डायरेक्शन में चले. उसी तरह से सेंसेस को अच्छे से एंगेज रखना बड़ा जरूरी है. और धार्मिक धर्म कर्म के काम में रखेंगे, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे जो लोग पॉजिटिव स्पिरिचुअली बड़े एडवांस्ड हैं,
और उनके साथ अगर हम इंगेज करेंगे अपने आप को, तो इतनी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। आप लोगों में से कितनों ने वो ड्रामा देखा था जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था ड्रामा का, विश्वामित्र का ड्रामा? किसी ने देखा था यहाँ पे विश्वामित्र हाँ जी, मुनि का? देखा था देखा था ना? अब आप वो देखो ड्रामा, उन लोगों ने ड्रामा किया स्टेज पे, लेकिन उसको कैसे उन्होंने कितने अच्छे तरीके से किया। कॉस्ट्यूम्स देखो लोगों के, डायलॉग, प्रेजेंटेशन, जो स्पेशल इफेक्ट्स, और ये सब लोगों ने किया। उनको कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे ना, उनको कोई पैसे, ये उन्होंने मंदिर के लिए किया। तो अपनी सेंसेस को उन्होंने, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को एंगेज किया यहाँ भगवान की सर्विस में, है कि नहीं? तो इस तरीके से अपने माइंड को, इंटेलिजेंस को हम अगर एंगेज करते हैं, तो उससे सही रास्ते में भी हम रहते हैं, एंगेज भी रहते हैं और मजा भी आता है बहुत। तो फिर सेंसेस भटकती नहीं। अगर है ही नहीं ऐसी एंगेजमेंट और आप उसको कहो नहीं नहीं तूने सूखी रोटी नहीं खानी, नहीं खानी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे है, हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट देनी है, हमें डिटैचमेंट पे फोकस नहीं करना, हमें अटैचमेंट टू कृष्णा पे फोकस करना। हमें ये नहीं कहना कि अरे सूखी रोटी छोड़ छोड़ छोड़। आप 56 भोग लाओगे सामने तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा अरे कौन, देखना भी नहीं 56, मैंने सूखी रोटी को 56 भोग खाएंगे हम। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई पॉइंट? नहीं, एक बार फिर क्लियर कर दो, नहीं समझ आई। आपको कितनी समझ में आई? आप थोड़ा बताने शुरू करो। हमने एक एग्जाम्पल दिया ना, एक कोई बेचारा भूखा है, उसने बड़े दिन से खाना नहीं खाया, उसको सूखी रोटी मिल जाती है तो वो बड़े अच्छे से रिलिश करता है उसको। लेकिन अगर उसको 56 भोग दे दिया जाए, तो 56 भोग मीन्स बहुत तरीके के आइटम्स जो उसकी फेवरेट हैं। गुड फूड। हाँ हाँ, गुड फूड, एक्सेलेंट, उसका जो फेवरेट फूड है वही दे दिया जाए, और सूखी रोटी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या वो सूखी रोटी के लिए बड़ा मिस करेगा कि अरे यार सूखी रोटी मिस कर रहा हूं मैं? ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो एंगेज रहेगा। उसी तरह से भगवान की जो सेवा है वो एक्चुअली 56 भोग की तरह है। आप प्रसाद ले सकते हो। इतने सारे लोग जाते हैं डिस्क में या पब में, सोचते हैं यहाँ पे डांस करेंगे, बड़ा इससे खुशी मिल जाएगी हमें, बट एक्चुअली मिलती नहीं। फिर वो कहते हैं थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं, शायद ड्रिंक करने के बाद अब कुछ मजा आए, तो वो ड्रिंक करते हैं, तो गलत गलत चीजों में लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप करने में हो जाएगा, तो ऐसे इधर उधर ढूंढ रहे हो खुशी, बट एक्चुअली खुशी मिलती नहीं। और उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर ड्रग्स लेते हैं, फिर ओवरडोज लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। ड्रिंक नहीं तो फिर स्मोकिंग करते हैं। तो ये सब चीजें करने में क्यों लगे हुए लोग? बिकॉज उनको खुशी चाहिए, मिल नहीं रही। तो एक्चुअली ये सूखी रोटी के समान है। अगर आप उनको 56 भोग दोगे, भगवान की सेवा में सारे टैलेंट्स को उनके यूज करोगे, उनकी इंटेलिजेंस को यूज करोगे, उनकी स्किल्स को यूज करोगे, उनको नरिशमेंट दोगे आप, चाहे प्रसादम दो, चाहे उनको एंगेजमेंट दो, तो ऑटोमेटिकली वो देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये 56 भोग है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ओके ग्रेट। ऑलराइट, लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन रीड करेगा? कौन वॉलंटियर करेगा लास्ट पैराग्राफ रीड करने के लिए? हाँ पढ़ो, आदित्य पढ़ो। With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind, always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of senses. But aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness by complete surrender onto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger. And even though senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of intelligence and mind, and the senses also,
still unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness. There is every chance of falling down due to the agitated mind. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो मान लो वो व्यक्ति है, उसने सूखी रोटी पकड़ ली, वो बड़ा खुश है, अब मैं खाऊंगा सूखी रोटी को, वो खाने के लिए कर रहा है, और आपको एक मिनट उल्ली लगी उसमें, नहीं, तो उसका मुंह तर जाता है, मेरे को भूख लगी, मैं वो जल्दी से खाने लगा। आप कह रहे हो नहीं नहीं, रुक 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 जा, उसको आप कहो ये छोड़ दे, अंदर आ जा, अंदर आ जा, मैं तेरे को 56 भोग दूंगा। तो वो छोड़ने में शुरू में बड़ी दिक्कत आती है उसको, उसे लगता है ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, ये तो कोई मेरा दुश्मन है या दोस्त है। वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि सामने वाला जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो शुरू में यहाँ पे बताया गया, यहाँ क्या क्या, a neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from objects of senses। तो शुरू में व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई आप सेंसेस से दूर रहो। जिस तरीके से आपने उसको कहा सूखी रोटी खाने वाले को कि सूखी रोटी मत खा, गंदी उल्ली लगी हुई है, इसको छोड़, इसको अंदर आ अंदर। तो जब तक वो छोड़ेगा और उसमें अंदर जाएगा, उसके बीच में थोड़ा सा उसको लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा कि सामने वाला देगा मुझे 56 को। उसको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये उल्ली वाली रोटी कहीं मेरे से चुरा ना ले। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें लगता है क्योंकि हम इतनी वो उल्ली लगी हुई रोटी खा के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमें लगता है सभी दुनिया यही खा रही है। हमें ये नहीं पता लगता कि इससे ऊपर भी कुछ है, इससे बेटर भी कोई हैप्पीनेस हो सकती है, इससे अच्छी भी कोई खुशी हो सकती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसी में रहते हैं। लेकिन जब हमारे को कोई कहता है कि नहीं नहीं आओ मैं देता हूँ, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान है, जिसको भगवत गीता की नॉलेज है, वो हमें सिखाते हैं अगर, और अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा फेथ रखते हैं कि हाँ भाई जो ये कह रहे हैं ट्राई करके देखता हूँ, एक बार जरा होके आता हूँ, ये सूखी रोटी तो यहीं पड़ी है उल्ली वाली, इसको किसने खाना है, एक बार ट्राई करके आता हूँ अंदर, शायद 56 भोग मिल जाए। और अगर आप जाओ आपको सही में 56 भोग मिल जाएंगे, फिर आप कोई मिस नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं यार वो उल्ली वाली रोटी खानी है, नहीं, क्योंकि आपको इतना अच्छा स्वादिष्ट मिल गया खाना। तो उसी तरीके से जब स्पिरिचुअल लाइफ की मौका मिलता है हमें, तो हमें तुरंत पकड़ लेनी चाहिए एकदम फटाक से। हमें ज्यादा ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे यार ये उल्ली वाली रोटी अगर मैं छोड़ दूंगा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि आपकी मिजरी लाइफ से चली जाएंगी और खुशियां आ जाएंगी। तो खुशियां चाहिए तो हमें भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? यस, नो, मे बी? हाँ Yes. जी, यस Yes. प्रभु जी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? तो यहाँ पे क्या कहा गया, हमें अपनी बुद्धि लगा के भगवान की सेवा में लगना है। If by intelligence one engages in Krishna consciousness by complete surrender to the Supreme Lord, then automatically the mind becomes stronger. And even though the senses are very strong like serpent, they will no more be effective than serpents with broken fangs. तो ये सांप होता है, आपने देखा होगा, सांप दिखाते हैं मूवीज वगैरह में कि कैसे उसने सांप के विष निकाल लिया, दांत निकाल लिए, है ना, दिखाते हैं कई बार कि ये सांप हो गया, उसके जो विष था वो निकाल लिया गया ऑलरेडी, अब वो यूजलेस है, उसके जगह विषैले दांत ही आप निकाल लो। सांप एक्चुअली अलग अलग टाइप के स्पीशीज होती हैं सांप की। उसमें जो सांप की स्पीशीज होती है ना, जिसके ऐसे 2 दांत आप देखोगे निकले हुए यहाँ, फैंग्स जैसे होते हैं ना, कैनाइन्स होते हैं कई कार्निवोरस के, वैसे 2 दांत निकले होते हैं। वो वाले सांप जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, उसमें पॉइजनस होते हैं। लेकिन वो अगर आप निकाल लो या उनके वो दांत ना हो तो और दूसरे जो इनका जिनके वो वाले दांत नहीं होते, तो उनकी बाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बाइट भी कर लेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखो स्नेक बाइट के पास आप कभी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर देख के पहचान लेंगे कि अच्छा ये कौन सा सांप था, उससे उनको पता लग जाएगा कि ये डेंजरस है कि नहीं। तो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो सेंसेस हैं
वो एक सांप की तरह है। लेकिन अगर माइंड स्ट्रॉन्गर देन सेंसेस हो जाए और इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर देन माइंड हो जाए और इंटेलिजेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ सोल हो जाए, तो ये सेंसेस को बड़े आसानी से काबू में करा जा सकता। ये ऐसे सरपेंट की तरह हो जाएंगे, सांप की तरह हो जाएंगे जिसके विषैले दांत ही नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस, नो? कोई आज जवाब नहीं दे रहा, लग रहा है आज सब थके हुए हैं। यस प्रभु जी। वीक थर्सडे आ गया ना, अब पूरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन बड़ी मेहनत की सबने, लग रहा है थक गए अब थर्सडे आते आते। Can't wait till Friday. Okay, great. So even though soul is the master of the intelligence in the mind and the senses also, still unless it is strengthened by association of Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitative mind. तो हालांकि सोल जो पीछे का पैसेंजर है, वो जो आदेश दे रहा है वही सारथी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो अगर आदेश स्ट्रांगली नहीं दे और वो खुद ही बेचारा नजरअंदाज कर दे सारथी उसे, और सारथी जो है वो घोड़े के पीछे पीछे जस्ट चलता जाए जहां पे घोड़े लेके जा रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, रथ ठीक डायरेक्शन में जाएगा नहीं। उसी तरह से इसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो पैसेंजर है पीछे, उसको कहना पड़ेगा, ए ये ले, मैं तेरे 100 रुपए दे रहा हूँ, वहां जा। कहेगा हाँ 100 रुपए तो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। तो उसी तरीके से उसको कहना चाहिए, हाँ भाई मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसको ऐसे माइंड और इंटेलिजेंस इन सबको ऐसे स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए एसोसिएशन लेके कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कि फिर ये सेंसेस जो हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते इनसे। समझ में आ रही है? यस प्रभु। मैं एक्चुअली सोच रहा था दोनों श्लोक करने के, फिर हम हमारा चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन अब हमारा टाइम हो गया, मैं दोनों कवर कर नहीं पाऊंगा आज, इसलिए नेक्स्ट श्लोक हम कल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है 3.42 में से, तो आप बता सकते। यहाँ पे पूरी हायरार्की बताई गई है कि कैसे, क्या सुपीरियर है क्या इंफीरियर है, ठीक है ना। रथ का एग्जांपल हमेशा याद रखो आप, और देखो कि हमारे घोड़े जो है कितने इधर उधर भाग रहे हैं। 5 घोड़े तो हैं ही जो सेंसेस हम ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वो सब तो हैं ही, तो वो इधर उधर भाग रहे हैं हमारे को, तो हमारे को उनको कंट्रोल में रखना है। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है? अंकिता माता जी, आपका कोई क्वेश्चन पॉइंट है? आपने कुछ चैट बॉक्स में डाला? ओके ग्रेट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, actually I was just thinking about something, so it may be like बहुत छोटा टाइप का क्वेश्चन है, but I don't know, I think I can discuss with you. So हाँ प्रभु माता जी जी, जैसे बताइए। इसमें बोला गया है कि सेंसेस जो है एवरी टाइम दे ट्राई टू टेक यू डाउन, लाइक वो हमेशा तुमको फॉलिंग के लिए वो एक्ट करते हैं इस तरह से, और बहुत बार हो भी जाता है। I mean, हमें अच्छा लग रहा है कि हम क्लास कर रहे हैं या फिर बुक रीड कर रहे हैं भगवत गीता, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट लाइक सडनली समथिंग इज लाइक, कुछ ऐसे हो जाता है दैट यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, यू फील लाइक नहीं ये ठीक नहीं है, हम मतलब मटेरियल लाइफ इज बेटर, यू नो, लाइक फॉल डाउन हो जाता है। तो वी आर लाइक, आई वाज थिंकिंग कि ऐसी क्या चीज होना चाहिए कि जो हमको वापस अपने ट्रैक पे जल्दी से ला सके, यू नो, लाइक मे बी चैंटिंग है या डिवोटीज का संग है, ऐसी ऐसी कौन सी चीज होती है जो हमको तुरंत वापस ट्रैक पे ला सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कई चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारा ना वो रूटीन बन जाता है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे निकलना। और कई बारी हम इधर स्पिरिचुअल लाइफ में भी आते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लिकरिंग होके कई बारी हम फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज है कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनानी चाहिए हमारे को ऐसे लोगों से जो स्पिरिचुअली ज्यादा एडवांस्ड है, एटलीस्ट हमारे से थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड होने चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अगर हम स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप बनाएंगे तो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप से हम सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को। ऐसे रोल मॉडल्स, ऐसे लोग जो हमें इंस्पायर करते हैं,
उनके साथ हमारे को क्लोज आना चाहिए, जो हमारे लाइक माइंडेड है। डिवोटीज में भी बड़े कैटेगरी के लोग मिलेंगे, कई मिलेंगे जो हम शायद इतना मैच नहीं कर पाए, उनके और हमारे थॉट और आइडियाज इतने शायद मिले नहीं। कई ऐसे मिलेंगे जो जिनको सुनते ही हमें लगेगा कि ये बड़ा पावरफुल पॉइंट बताया इन्होंने, या बड़े अच्छे से बता रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में जो सेम फील्ड में हो, जैसे आपके ही प्रोफेशन में कोई और हो और वो भी अच्छे से लगे हुए हैं इस पाथ में, तो आप उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि तू कैसे कर रही है भाई, हाँ मैं तो ऐसे कर रही हूँ दूसरा कहता है मैं ऐसे करती हूँ। इंस्पिरेशन भी लोगों को अलग अलग तरीके से मिल जाती है, तो हमें देखना है कि क्या हमें इंस्पायर कर रहा है। जैसे एक बारी दो सहेलियां बात कर रही थी आपस में, कई सारी थी सहेलियां, तो पायल और चमेली आपस में बात कर रही थी। तो चमेली कहती पायल के पर्स में, अच्छा पर्स में अपने हस्बैंड की फोटो रखी है इसने। तो चमेली कहती देखो कितना, मतलब आज के टाइम में भी इतना प्यार है कि हस्बैंड की फोटो रखी हुई है, शादी के इतने साल हो गए, 10 साल के बाद भी। पायल कहती देखो ऐसे है, लाइफ में ना कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, और जब प्रॉब्लम आती है ना, मैं इनकी फोटो देखती हूँ, मुझे बड़ा ही इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन। तो कहती चमेली वाह देखो कितना, मतलब इतने साल के बाद भी कोई ऐसे तारीफ करे, नहीं इतना कॉमनली दिखता नहीं है। तो सब और भी सहेलियां सब हैरान वो सुनने लगी। कहती पायल देखो जब भी प्रॉब्लम आती है ना मेरी लाइफ में, मैं देखती हूँ फोटो और देखते ही मुझे लगता है देखो पिछले 10 साल से मैं इस प्रॉब्लम को अगर झेल लिया मैंने, तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको मैं झेल ही लूंगी, उसको मैं हैंडल कर ही सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ, जब इसको इतने अच्छे से हैंडल कर रही हूँ, है कि नहीं? तो हर एक की लाइफ में अलग अलग तरीके की इंस्पिरेशन होती है, तो हमें देखना है कि हमारी कैसी इंस्पिरेशन है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है, जोक्स अपार्ट, कि कृष्णा भगवत गीता में अर्जुन को हर स्टेज पे मोटिवेशन, इंकरेजमेंट और इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और एक्चुअली उसके थ्रू हमें दे रहे हैं इंस्पिरेशन। अभी देखो आप नेक्स्ट श्लोक में, जो इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है, उसमें कृष्ण यहाँ पे उसको बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको, ओ माइटी आर्म्ड। ठीक है, ओ माइटी आर्म्ड का मतलब ये है कि तुम बड़े पावरफुल है, ठीक है ना। ये जो लस्ट है ये काफी पावरफुल है, मगर महाबाहो तुम और शक्तिशाली हो, यू आर मेड अप ऑफ स्टील। तुम कोई ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं हो कि इस सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डेविएट हो जाओगे, मोटिवेट डिप्रेस हो जाओगे। तुम मोटिवेटेड रहो, तुम्हें जाके एक्चुअली इसको ओवरकम करना है। तो यहाँ पे कृष्णा इंकरेज कर रहे हैं। तो कृष्णा और अर्जुन का ऐसा रिलेशनशिप था। सेकंड चैप्टर में कृष्णा ने एक तरीके से उसको बातों बातों में सरकास्टिकली डांट भी दिया था कि तुम तो यार कैसे, तुम सोच रहे हो कि तुम बड़ी बुद्धिमान बातें कर रहे हो, लेकिन बड़ी बिल्कुल पंडितों वाली बात नहीं है, इंटेलिजेंट बात नहीं है ये। तो इस तरीके से बोला। अभी वहां इंकरेजमेंट कर रहे हो, देख रहे हैं कि कैसे इसको अपलिफ्ट किया जाए। तो डिवोटी, स्पिरिचुअल लाइफ, भगवत गीता, ये सब हमारे को असली तरीके से इंस्पायर करते हैं, जो पॉजिटिव इंस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ये रियल इंस्पिरेशन हमें कृष्णा ही दे सकते हैं, और जितना हमारा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा उतने हम बाहर आएंगे। जैसे अब भरत महाराज का एग्जाम्पल दो, देखो भरत महाराज उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, वो चले गए थे जंगल में, और जंगल में भी एसोसिएशन ना होने की वजह से क्या हो गया, उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। नेक्स्ट, उसी तरह से विश्वामित्र मुनि का भी हमने एग्जांपल देखा शुरू में, कैसे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए कितनी बारी। और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो तो फिर वो बचा के रखते हैं हमें। कई बार उनकी बात बुरी लग सकती है हमें कि यार मेरे को क्यों नहीं करने दे रहा जो मेरे को करना है, या क्यों नहीं करने दे रही, लेकिन वो एक्चुअली हमारे हितैषी होते हैं, हमारे जो फेवरेबल है वही चीज बताते हैं, ठीक है ना माता जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान के होली नेम चैंटिंग तो हम करें ही करें, भगवान से प्रार्थना हम करें ही करें, लेकिन साथ में एक इंस्पिरेशन हो, एसोसिएशन हो, एक कम्युनिटी हो, जहाँ पे हम अपने जो हृदय है वो शेयर कर सके, डिस्कस कर सके, रिवील कर सके। कोई ऐसे फ्रेंडशिप चाहिए। समझ में आ रहा है सबको माता जी? डज इट आंसर योर क्वेश्चन?
You're on mute. जी प्रभु जी, Hmm. थैंक यू। Thank you. All right. Thank you very much, everybody. We'll end it here. भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।